नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max के एक पावरफुल मॉडिफायर के बारे में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि लैटिस मॉडिफायर कैसे वर्क करता है और इससे पहले भी मैं 5 मॉडिफायर्स के बारे में आपको बता चुका हूं। तो आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको एक और इम्पोर्टेंट मॉडिफायर के बारे में बताऊंगा। सो फर्स्ट हम यहाँ पे एक सैंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। 2017 के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको प्रोस्पेक्टिव व्यू मिलता है, तो मैं Alt W से पहले 4 व्यू यहाँ पे शो कर लेता हूँ। देन बॉक्स का इस्तेमाल करके टॉप व्यू पर एक बॉक्स क्रिएट कर लूंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी मॉडिफायर को आप अप्लाई करने जाओगे तो ज्यादातर मॉडिफायर्स के अंदर आपको सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे मैं सेगमेंट्स को इंक्रीज कर देता हूँ 10 by 10 by 10 और F4 का इस्तेमाल करके प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर भी मैं वायर फ्रेम को एक्टिवेट कर देता हूँ। देन इसके बाद हम जाएंगे मॉडिफायर लिस्ट के अंदर और यहाँ पे प्रेस करेंगे F से FFD 2x2x2 और FFD 3x3x3 और FFD 4x4x4। तो इसके अंदर 3 ऑप्शंस आपको वेरिएशंस के अंदर मिल रहे हैं। इसके अलावा FFD बॉक्स भी और FFD सिलेंडर। तो एक मॉडिफाई के नाम पर आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और इनको कैसे एडजस्ट करा जाता है और किस लिए यूज करा जाता है, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट मैं पहले ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर देता हूँ FFD बॉक्स 2x2x2 और इसको अप्लाई करने के बाद इसको यूज कैसे करा जाता है। ये मॉडिफायर हमारे 3 ऑप्शंस के अंदर प्रोवाइड होता है, लेकिन लिस्ट के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको कोई 3 ऑप्शन ऐसे नहीं मिल रहे हैं जिसको आप चूज कर सके। तो इस मॉडिफायर को यूज करा जाता है इस एरो के थ्रू। इस मॉडिफायर के अंदर फर्स्ट आपको मिलता है कंट्रोल पैनल, देन इसके बाद सेकंड आपको मिलेगा लैटिस और थर्ड आपको मिलेगा सेट वॉल्यूम। तो सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट पे क्लिक करके हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करे जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक करा है और मूव टूल का इस्तेमाल करके मैं इसे मूव कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके की मॉडिफिकेशन इसके अंदर हो रही है इस टूल का इस्तेमाल करने से। नॉर्मली बॉक्स को आप किसी और प्रोसीजर से एडिट करे ना करे, लेकिन FFD बॉक्स से आप इजीली इसे कस्टमाइज कर पाओगे किसी अदर डायरेक्शन के अंदर। तो अभी जो हमने मॉडिफायर अप्लाई करा है 2x2x2, इसके साइड्स के रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि अगर मैं कहूं कि बॉक्स के अंदर जाके मैं इसके सेगमेंट्स को वापस से मिनिमम कर दूं, यानी कि 1x1x1 और फिर कंट्रोल पॉइंट पे जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई डिफरेंस पड़ने वाला है, क्योंकि ये मोस्टली उन कॉर्नर्स पर वर्क कर रहा है जो कि बॉक्स के अंदर ऑलरेडी होते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ऑफ कर देता हूँ। देन इसी बॉक्स की एक और कॉपी लेता हूँ ताकि मैं सेकंड ऑप्शन को चूज कर सकूं। तो इसे मैं रख लूंगा कॉपी के अंदर, देन ओके। और इसके अंदर सेगमेंट में फिलहाल तो इंक्रीज कर लेता हूँ वापस से 10 by 10 by 10। देन इस मॉडिफाई यानी कि 2x2 को मैं डिलीट कर देता हूँ और लिस्ट के अंदर जाके मैं इसमें दोबारा से F प्रेस करूंगा और अप्लाई करूंगा FFD 3x3x3। अब इसके अंदर क्या चेंज है कि इसमें आपको एक सेंटर पॉइंट भी मिल गया है, यानी कि कॉर्नर के साथ साथ आप सेंटर और कॉर्नर्स को भी एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं मूव करके देखूं या कस्टमाइज करके देखूं, सबसे पहले तो मैं कंट्रोल पॉइंट के अंदर चले जाता हूं और यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव करता हूं। तो आपको दिखाई देगा कि ये सेंटर से बेंड हो रहा है। और अगर मैं इसे टॉप से भी बेंड करता हूं या मूव करता हूं तो आप देखोगे कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सेगमेंट हमने प्रोवाइड करे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसको मिनिमम सेगमेंट के अंदर रखता तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट ऑब्जेक्ट में मूवमेंट क्रिएट करता। उसमें जो हमारे सेंटर पॉइंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर इफेक्ट है इस कंट्रोल पॉइंट के थ्रू। तो जैसे भी आप इसे कस्टमाइज करना चाहो या जो भी डायरेक्शन देना चाहो आप इजीली दे सकते हो इस ऑब्जेक्ट को। तो ये तो सिंपल हम बॉक्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। जो FFD मॉडिफायर है ये मोस्टली सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई करा जा सकता है। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट मॉडिफायर इसमें देखते हैं, इसकी एक कॉपी ले लेता हूं मैं, देन ओके। और इसका जो मॉडिफायर है वो मैं डिलीट कर देता हूं। देन दोबारा से F प्रेस करके मैं जाऊंगा FFD 4x4x4 के अंदर। अब इसके अंदर जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं सेंटर पॉइंट की जगह पर यहाँ पे सेंटर में 2 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, यानी कि मोर कस्टमाइजेशन आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर भी मैं कंट्रोल पॉइंट में जाके देखता हूँ कि क्या चेंजेस और करे जा सकते हैं। इसको मैं मूव करता हूँ
और जैसी भी एडजस्टमेंट करनी हो यहाँ पर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं कर पा रहा हूँ। इसको भी मूव कर देते हैं अदर डायरेक्शन के अंदर। तो बहुत ही सिंपल वे है, सिर्फ आपने इन एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और मूव करना है और आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस होते रहेंगे। तो कुछ इस टाइप की कस्टमाइजेशन इसके अंदर हो चुकी है और काफी डिफरेंट दिखाई दे रहा है पहले और दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तीसरे ऑब्जेक्ट में। तो जितने आप पॉइंट ऐड करते जाओगे उतने ही ज्यादा कस्टमाइजेशन इसके अंदर प्रोवाइड होती रहेगी। लेकिन ये तो थे हमारे नॉर्मल जो 2x2 और 3x3 और 4x4 ऑप्शंस के अंदर। मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूं और इसके मॉडिफायर को मैं कर देता हूं डिलीट। देन इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं FFD बॉक्स के अंदर। तो इसमें डिफरेंट क्या होने वाला है, इस ऑप्शन को मैं अप्लाई कर देता हूं। देन इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है सेट नंबर ऑफ पॉइंट्स, जो कि मुझे पिछले 3 ऑप्शंस के अंदर देखने को नहीं मिल रहे थे। यानी कि इसमें बाय डिफॉल्ट 4x4x4 तो अवेलेबल है, लेकिन हम चाहे तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेंथ में अलग, विड्थ में अलग और हाइट में अलग अलग पॉइंट प्रोवाइड करा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की कस्टम मॉडिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को मैं ऑन करके देखता हूँ और यहाँ पर लेंथ में जैसे कि मैंने रख लिया 4, विड्थ में मैंने रख लिया 8 और हाइट में मैंने रख लिया 12 सेगमेंट्स। देन ओके। तो यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, मैं वायर फ्रेम हटा देता हूँ, जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें लेंथ में और विड्थ में डिफरेंट सेगमेंट्स क्रिएट हुए हुए हैं ताकि मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकूं। तो इसमें कंट्रोल पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूं। देन इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके अब मैं मूव करूंगा तो एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा सेगमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको मूव करने के लिए। यानी कि आपने अगर इसमें ज्यादा पॉइंट्स दे दिए यहाँ पे अपने कंट्रोल पॉइंट्स के लिए और अपने ऑब्जेक्ट के अंदर आपने पॉइंट ही नहीं दिए, तो आप इसको चाहे जितना भी कस्टमाइज करने की कोशिश करो, आपका ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाने वाला सिवाय कॉर्नर से, जहां पर बाय डिफॉल्ट पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। तो मैं इसके कॉर्नर पॉइंट को जरा मूव करके देखूं तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो रही है। अगर मैं अपने प्रीवियस ऑब्जेक्ट में देखूं तो कॉर्नर के अगर मैंने पॉइंट को मूव करा था तो पूरी एक स्ट्रेट स्लाइड क्रिएट हुई थी, लेकिन यहाँ पे मोर सेगमेंट्स और मोर कस्टमाइजेशन यानी कि मोर पॉइंट्स होने की वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है बहुत ही शार्प तरीके से अपने एजेस को निकाल पा रहा है और मॉडिफाई कर पा रहा है। तो ये तो था बहुत ही बेसिक ऑप्शन इसको यूज करने का FFD बॉक्स के थ्रू। बाकी नीचे इसके अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड या कंटिन्यूटी से रिलेटेड, इसको अगर मैं इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि इसके जो कॉर्नर्स है और जो एजेस हैं वो स्ट्रिक्टली वर्क कर रहे हैं इस अमाउंट को चेंज करने पर। अगर मैं इसे लेस कर दूंगा तो आप देखोगे कि कैसे इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करने के लिए, और इंक्रीज करने पर इसमें मॉडिफिकेशंस आपको दिखाई देगी। देन इसके बाद कंटिन्यूटी को अगर मैं ऑन ऑफ करता हूं यानी कि बढ़ाता और घटाता हूं तो यहाँ पे मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। या तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन को कम करके और फिर कंटिन्यूटी को बढ़ा के देखता हूँ तो यहाँ पर हमें अपनी शेप में होने वाले डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि जब तक आपकी ट्रांसलेशन अमाउंट बहुत ज्यादा होगी तब तक आप कंटिन्यूटी को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप अपनी ट्रांसलेशन अमाउंट को लेस कर दोगे तो कंटिन्यूटी यहाँ पर अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगी। देन इसके बाद इसमें 3 ऑप्शंस है सिलेक्शंस के, यानी कि जो आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो वो किसी एक एक्सेस पे काम करे उसके लिए भी यहाँ पे एबिलिटी दी गई है। जैसे कि मैं अगर ऑल एक्सेस पे क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल पॉइंट पे जाता हूँ, किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट को सिलेक्ट करा था, लेकिन पूरी की पूरी एक्स एक्सेस में अवेलेबल जो हमारी सीरीज थी वो सिलेक्ट हो चुकी है। और मैं ऐसे ही अगर वाई पे क्लिक करूंगा और किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके ऊपर मूव कर दूंगा तो आप देखोगे कि पूरी की पूरी वाई की सीरीज यहाँ पे ऊपर मूव हो रही है। और ऐसे ही अगर मैं ऑल जेड पे क्लिक कर दूं और फिर किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करूं देन मूव करूं, ये तो फिलहाल गलत पॉइंट मैंने ले लिया है, यहाँ पर बाहर की साइड का कोई एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया तो आप देखोगे कि Z एक्सिस के अंदर पूरी की पूरी एक सीरीज इसने सिलेक्ट कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये जो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है ये एक्सिस पे वर्क करता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो या नहीं, या फिर अगर आप कस्टमाइज या मैनुअली अगर इसको मूव करना चाहते हो तो मैनुअली आप पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्ट करके जैसे भी आपने इस शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है आप इजिली कर पाओगे। देन इसमें
नीचे का पार्ट जो है वो कंट्रोल पॉइंट में एनिमेट से रिलेटेड है, बट अभी हम एनिमेट पे वर्क नहीं करने वाले हैं तो इस ऑप्शन को नहीं छेड़ेंगे। देन हम चले जाते हैं लैटिस के अंदर। यहाँ पे लैटिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, फिलहाल तो पहले मैं इसे नॉर्मल कर लूं, यानी कि दोबारा से मैं इसमें FFD बॉक्स अप्लाई कर लूं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि इसमें लैटिस कैसे वर्क करेगा। इसके अंदर मैं ऑप्शन को ओपन करके लैटिस क्लिक करता हूं। वो डिफरेंस ये करेगा कि अगर मैं अपने कंट्रोल पॉइंट को सिलेक्ट करके उसमें कोई मूवमेंट दे दूं, जैसे कि अभी मैंने इसमें हाइट दे दी फॉर एग्जांपल, और मैं लैटिस के अंदर चले जाऊंगा तो यहाँ पर मैं अपने इस शेप चेंज हुए हुए ऑब्जेक्ट को जहां पे भी मूव करना चाहूं वहां पे मूव कर सकता हूं। तो एक तरह से मान सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक रेंज हो गई, जो रेंज हमारे ऑब्जेक्ट में से जब गुजरेगी तो उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन, वो चेंजेस, वो एनिमेशन क्रिएट होंगे, और जैसे वो क्रिएट होकर निकल जाएगी तो वापस से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने अपने लैटिस के अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करी हुई है, और मैं यहाँ पे जैसे इसे मूव करूंगा तो आप देखोगे कि एक तरह से कोई एलिमेंट लग रहा है कि इस बॉक्स के अंदर से गुजर रहा है और वापस ये ऑब्जेक्ट नॉर्मल हो गया। तो बहुत ही अच्छा एनिमेशन इससे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कार्टून मूवीज के अंदर देखा होगा तो कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि जमीन के नीचे से सुरंग बनाते हुए जाते हैं, तो आप उस तरीके का कोई एलिमेंट या कोई एनिमेशन इस ऑप्शन के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। बहुत इजीली ये बाइंड हो जाता है, और बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही एनिमेशन इसके थ्रू बन पाएगा। अब चले जाते हैं इसमें नेक्स्ट सेट वॉल्यूम के लिए, लेकिन उससे पहले मैं इसको इसकी सही लोकेशन पे सेट कर देता हूँ। अब सेट वॉल्यूम के अंदर चले जाते हैं। सेट वॉल्यूम में क्या होगा कि इस पूरे के पूरे एलिमेंट को मैं मूव करके अलग साइड लेकर चले जाऊंगा। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये अपने मेन ऑब्जेक्ट का एक रिमोट कंट्रोल बन चुका है, यानी कि अगर आप FFD बॉक्स का इस्तेमाल अपने बॉक्स को छेड़े बिना करना चाहते हो तो वो चीज भी पॉसिबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं अपने इस स्ट्रक्चर को अलग लेकर जा चुका हूँ, देन कंट्रोल पॉइंट के अंदर जाकर अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस करूंगा तो आप देखोगे कि मेरे इस बॉक्स के अंदर अभी भी चेंजेस हो रहे हैं। तो बहुत ही कमाल की चीज मुझे लगी इस ऑप्शंस के थ्रू इसको मैनेज करने की। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि मैं अपने रिमोट कंट्रोल के थ्रू इस बॉक्स को मैनेज कर पा रहा हूँ। देन अब फटाफट लास्ट ऑप्शन के अंदर चलते हैं। इसको मैं वापस से इसकी सही लोकेशन पे सेट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा मॉडिफायर है उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे सिलेंडर ऑब्जेक्ट। तो मैं सिलेंडर क्रिएट कर लेता हूँ। वायर फ्रेम के थ्रू हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कितने सेगमेंट्स हमें रखने होंगे। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 10 और 5 और 20। तो काफी सेगमेंट है इस तरीके की मॉडिफिकेशन करने के लिए। अब मॉडिफायर लिस्ट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे प्रेस करते हैं FFD सिलेंडर। तो ये लास्ट मॉडिफायर है हमारे इस नाम का। अब इसके अंदर क्या है कि अगर आपने सिलेंड्रिकल शेप या सिलेंडर से मिलती जुलती किसी शेप को मॉडिफाई करना है तो हम इस मॉडिफाई के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट ले लिया और इसकी हाइट के 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इसे मैं स्केल कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। मैंने इसे स्केल कर दिया और इसकी हाइट कर दी कम, और यहाँ पे जो इसके सेंटर पॉइंट है इस सेंटर पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसे थोड़ा सा अंदर मूव कर देता हूँ और वापस से इसे ऑफ कर देता हूँ। कुछ इस टाइप का ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। एक नॉर्मल सिलेंडर को मैंने इस टाइप का एक न्यू एलिमेंट या न्यू शेप क्रिएट कर दिया है। तो इस तरीके की कई मॉडिफिकेशन है जो हम FFD बॉक्स का इस्तेमाल करके क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस करो साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम इसी तरीके की और भी वीडियोस आप देख सको। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।